নিতে হবে, তাই আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে। এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছি চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলো আর এটার দাম একটু কম। নতুন চাউলটা 2.5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কমে পড়ছে। बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के $800 मिलियन देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे $630 मिलियन वापस किए जाएं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए? इंडिया ने तो तोड़ा था, इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती आ रही हैं। ये तो जो कुछ करते हैं ये फिल्म में कर सकते हैं, हकीकत में इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियालॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं। इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया। अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है, और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम जो है ना ट्रेड सस्पेंड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का यही हमने देखा है एक रवैया, जब भी किसी मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है तो उसकी जो पार्टनर कंपनी होती है या पार्टनर मुल्क होता है वो हर चीज़ बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 7,000 करोड़ मालियत की। तो कोई इसको जिहादी ग्रुप के हवाले तो नहीं करेगा ना इतने बड़े। अच्छा, बड़ी बड़ी मज़े की बात की है, ज़रा इनसे पूछे कि ये अनरेस्ट पैदा किसने की है। ये अपनी ही एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाह रहे थे
बांग्लादेश को कि जो हम कहेंगे वही ये करेंगे, और जो हमारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है जो वो कहेगी तो वही होगा। आपसे तो ये भी नहीं एग्री कर रहे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें स्पेस दी। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है। कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्ज़ी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ठीक है। और वैसे अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे और इमरान खान ने इनकार किया तो वो हट गए। मतलब और इसके पीछे भी अमेरिका ने हाँ बांग्लादेश से भी अड्डे मांगे। और एक और भी बात कही जा रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक क्रिश्चियन कंट्री छोटा सा वो किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जाए और वहाँ पे बहरी बेड़े हों और ये चीज़ें। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज़ हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का ये जो 3 महीने थे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई। और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट। पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सर्वाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस हालात बांग्लादेश ने फैसला किया था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीज़ें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी। और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जब से एक हो गए हैं, बांग्लादेश में दोस्तों खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे भूखमरी पड़ा हुआ है। और यही बांग्लादेश जब भारत के साथ था दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश को खाने पीने की चीज़ें से लेकर लगभग हर प्रकार का सामान भेजा जाता था। अब एक बात तो यह है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है, मगर बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश के पास खुद इस समय पैसा नहीं बचा। वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद वहाँ के फॉरेन रिजर्व गड़बड़ा गया है। अब फ्री में कोई माल देने वाला नहीं है। भारत के एक्सपोर्टर भी चाहते हैं कि हमारा माल बिके तो हमें पैसा कमाने का मौका मिले, परंतु बांग्लादेश के पास जब फूटी कौड़ी नहीं है तो ये क्या खाएंगे। इसके कारण से बांग्लादेश के मार्केट में हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से प्याज और इसके अलावा आलू के दाम वहाँ पर डबल हो चुके हैं। और अब खबर आई है कि जो आटे, दाल और चावल वगैरह के दाम या तो बांग्लादेशियों को 3 गुने पर रहे हैं या फिर वे माल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक व्यापारी का वीडियो आप सभी ने सुना होगा। उसका कहना था कि मेरे पास मात्र 2 कट्टी और पड़े चावल पड़े हैं, उनको लेने के लिए जनता की लाइन लगी हुई है। सरसों का तेल है नहीं क्योंकि सप्लाई बराबर आ रही है। अब इसके पीछे भारत की कोई बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि जब तुम पैसे नहीं दोगे तो माल तुम्हें कौन भेजने वाला है। पाकिस्तान खुद भिखमंगा है। चाइना कब तक तुम्हें भाईचारे के नाम पर माल देगा। पैसे तो लेंगे जब वही माल
एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।